अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तब कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखा है सरल करें। सरल करें का मतलब होता है कि इसको हल करें, है ना। यहाँ पर लिखे हैं 2.1/3 प्लस 5.2/3 माइनस 2.2/3। ये सभी किसमें है, मिश्रित भिन्न में। फिर से इनको क्या करेंगे, भिन्न में तोड़ेंगे, यानी भिन्न में इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व, ठीक, सॉल्व। अच्छा चलो इनको तोड़ते हैं। 3 का 3 2 बार पढ़ेंगे। 3 दूनी 6, ऊपर 1 है, 6 1 7, कितना होगा 7, ऊपर यानी 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। नीचे जो ये हर में 3 है इसको यहाँ पर लिख दिए, 7/3 हो गया। प्लस तो प्लस 3 5 15, 3 5 15, 15 में 2 जोड़ देंगे 17 होगा, 17/3। उसके बाद माइनस है, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 2 8, 8/3। अब देखते हैं कितना बन गया भिन्न, 7/3, 17/3, ठीक, और माइनस के 8/3। इन सभी में हर कितना है, 3 3 है। जब नीचे सब संख्या में, यानी नीचे जैसे यहाँ 3 तो भिन्न है, तो तीनों संख्या देखते हैं कि 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। जब संख्या बराबर रहे तो उनका एलसीएम कितना होता है, जैसे यहाँ 3 है तो उनका इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं बराबर, एक तो लंबा सा लकीर खींचेंगे, 3 3 का एलसीएम निकालेंगे तो बाबू 3 ही होगा, है ना। चलो 3 को 3 से भाग देंगे, कई बार में कटेगा, एक बार में। उस एक को ये ऊपर जो 7 अंश में लिखा है उस 7 से गुना करेंगे तो 7 एकन 7, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर इस 3 को 3 से भाग देंगे, कई मरतबा में कटेगा, एक को 17 से गुना करेंगे तो 17 ही होगा। जैसे यहाँ पर देखो, 1 गुना में अगर 17 लिखेंगे तो बराबर में फिर हमको प्राप्त कितना होगा, 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 17। अच्छा माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर 3 को 3 से भाग देंगे, कई बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। अच्छा उस 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 एकन 8 होगा। अब चलो यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद घटा देंगे, है ना। 17 प्लस 7 प्लस 17 करेंगे, यानी 7 और 7 14 के 4 हासिल 1 और 1 2, है ना। 24 माइनस 8 और नीचे बट्टे में 3, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 में से 8 नहीं घटेगा, एक इससे पैंचा लेगा, ठीक। तो इसमें हो जाएगा कितना, यानी दाही 10 पैंचा लेंगे तो 10 4 14, 14 में से 8 को घटाएंगे, 8 6 14, है ना। तो 6 बचेगा। अब यहाँ बचा कितना, 1, पहले ये इसके पहले ये 2 था, है ना। जब पैंचा दिए तो इसमें 1 रहा तो 1 यहाँ पर लिख देंगे, ये हो जाएगा 16। अब बट्टे में 3। फिर यहाँ देखते हैं कि 16/3, यानी हर छोटा हो रहा है, अंश बड़ा हो रहा है ना। तो यहाँ पर बराबर दे करके 16 को 3 से भाग दे दो। देखो 3 से भाग दो कितना में, 16 में, तो 3 5 15, 3 5 15, यानी 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आएगा, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये जो भागफल आया है 5, इसको लिखेंगे पूर्णांक की जगह पर। नीचे जो 1 बचा है शेष फल में, इसको बाबू लिखेंगे ऊपर। और ये जो यहाँ लिखा है 3, जिससे भाग दिए थे, 3 से ना भाग दिए थे, तो 3 को लिखेंगे यहाँ हर के जगह में नीचे। जब 16/3 हमको लाना हो तो क्या करें, 5 और 3 से गुना करके 1 को जोड़ देंगे, है ना। 5 तिया 15 और ऊपर 1 16। फिर से हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 16/3 प्राप्त हो जाएगा। तो बाबू हमारा फाइनल आंसर यही हुआ, है ना। तो चलो